सबसे पहले अपन ये तीसरे अध्याय का मंगलाचरण करेंगे, फिर विषय को प्रारंभ करेंगे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, सो बहु विधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। एक बार मैं जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पे आधारित कुछ लेख पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर राम मोहन राम जी का एक लेख मिला जिसमें उन्होंने करीब 250 ग्रंथों का उद्धरण देके बताया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडामल जी ने जैन और जैनेतर करीब 250 ग्रंथों का प्रयोग करके यह ग्रंथ लिखा है। उसकी पूरी सूची उन्होंने उस लेख पे अर्जित की है। देखिए, अपना विषय है संसार की प्रत्येक अवस्था में व्याप्त दुख। यहाँ पंडित साहब ने 3 पॉइंट्स के आधार पर इसकी चर्चा की है। पहला पॉइंट्स में एक इंद्रिय जीव के किस प्रकार के दुख बताए जाते हैं वह है। दूसरे बिंदु में विकलत्रय जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव को किस प्रकार का दुख पाया जाता है, और तीसरा बिंदु है संगी पंचेंद्रिय जीव को किस प्रकार से दुख होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय को उन्होंने 4 गतियों की अपेक्षा यहाँ बंटवारा किया है। सबसे पहले हम देखते हैं एक इंद्रिय जीव को किस प्रकार का दुख पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ एक इंद्रिय जीव के 8 कर्मों की अपेक्षा किस प्रकार दुख पाया जाता है या पंडित जी साहब ने पूरा वर्णन किया है। सर्वप्रथम तो ये बताते हैं कि इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीता, इसलिए अनादि काल तो नित्य निगोद में रहा। ये यहाँ पंडित साहब सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं इस जीव की निगोद से निकलने की। प्राय हम बहुत बार इस निगोद शब्द को सुनते हैं, लेकिन बहुत बार हमको पता नहीं चलता निगोद है क्या। तो जो 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं उनमें एक वनस्पति कायक होता है। उस वनस्पति कायक के 2 भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति को ही जिनागम में सिद्धांत में निगोद कहा जाता है, और वह निगोद 2 प्रकार का है, एक नित्य निगोद और एक अनित्य निगोद। अनित्य निगोद को ही हम इतर निगोद कहते हैं। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जहाँ जीव अनादि से रहता आ रहा था वह है नित्य निगोद, और इतर निगोद अनादि से इसमें नहीं रहता, कहीं से मरकर फिर से पुनः निगोद मिले उसका नाम इतर निगोद है। तो बहुत काल तो इस जीव का निगोद में निकला। पंडित टोडामल जी साहब कहते हैं कि निगोद से ऐसे निकलता है जैसे भाड़ में भूंजते हुए कोई चने का दाना बाहर निकल जाए। तो इतना मुश्किल है निगोद से निकलना। कहा भी जाता है 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, और ये व्यवहार राशि में यहाँ पे आते हैं। फिर पंडित साहब ने 5 स्थावर जीवों को भी याद कहा और कहा उनके ज्ञान और दर्शन बहुत अल्प है, इच्छा बहुत है, इसलिए वह बहुत दुखी हैं। उनके फिर ज्ञान में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ज्ञान पाए जाते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और दर्शन में देखा जाए तो एकमात्र अचक्षु दर्शन का ही उनके सद्भाव होता है। दर्शन मोह के उदय से उन्हें आपका आप रूप श्रद्धा नहीं होता, और तीव्र कषाय रूप परिणति होने से वहाँ पे, अब सोचो आप, ये जो वृक्ष है, हवा है, ये अनंत क्रोधी है, अनंत मानी है। हमें कोई गुस्सा करते हुए दिखता है तो बहुत क्रोधी लगता है, लेकिन ये पेड़ खड़ा हुआ है एकदम शांत। आचार्य देव कह रहे हैं तीव्र कषाय है उसके। एक इंद्रिय जीव के भी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का सद्भाव पाया जाता है, और समस्त पाप प्रकृतियों का ही वहाँ उदय पाया जाता है। इस अपेक्षा 8 कर्मों की अपेक्षा वहाँ दुख घटाया। और अंत में पंडित साहब कहते हैं जैसे पाषाण भूमि बहुत काल निराधार, जैसे पाषाण भूमि पर डला रहता है, वह तो एक इंद्रिय पर्याय की स्थिति जानना, और उस पाषाण को थोड़ी देर हवा में उछाला जाता है, वह अन्य पर्याय की स्थिति जानना। इतनी यहाँ एक इंद्रिय पर्याय में जीव का काल व्यतीत होता है। और फिर अपन चलते हैं, दूसरा पॉइंट था विकलत्रय जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव में किस प्रकार का दुख पाया जाता है। विकलत्रय शब्द में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के जीव विकलत्रय कहलाते हैं। इनके भी
जो 8 कर्मों की अपेक्षा दुख एक इंद्रियों के बताया था वह भी इनके जानना। और पंडित साहब लिखते हैं इनके एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है, बोलने चालने की शक्ति हुई है, लेकिन वहाँ भी बहुत इच्छा है, और इच्छा है सो दुख का कारण है। इनके भी शीत उष्ण छेदन वेदन आदि अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस अपेक्षा यहाँ भी बहुत प्रकार का दुख ही है, किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। और असंगी पंचेंद्रिय जीव के भी मन रहित अवस्था होने से वह भी इच्छा के कारण परम दुखी बना रहता है। अब तीसरा बिंदु आता है संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, और उसको पंडित साहब ने 4 गतियों की अपेक्षा यहाँ पे घटा है। सबसे पहले वो याद करते हैं नरक गति के दुख। नरक गति में यह कहा कि संगी पंचेंद्रिय जीवों में नारकी जीव है वह तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी है, उनमें ज्ञानादिक की शक्ति कुछ हुई है। विकलत्रय जीवों की अपेक्षा वह पंचेंद्रिय है तो उनके ज्ञान की शक्ति तो कुछ अधिक हुई है, पर विषयों की इच्छा बहुत है, इसलिए वह भी दुखी है। फिर पंडित जी यहाँ पे उनका चारित्व मोह में किस प्रकार की अवस्था पाई जाती है वो कहते हैं उनके क्रोध मान परस्पर दुख देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और अशुभ लेशाओं का ही सद्भाव नरक में पाया जाता है। हमने सुना हो कृष्ण नील कापोत, इन 3 अशुभ लेशा ही नरक में पाई जाती हैं। और माया लोभ की भी तीव्रता पाई जाती है, लेकिन माया लोभ का कार्य बाहर में नारकियों के नहीं दिखता, ये भी पंडित साहब स्पष्ट करते हैं। 9 कषायों की भी तीव्रता पाई जाती है, और उनके वेद में सिर्फ नपुंसक वेद का ही उदय पाया जाता है, अर्थात वह काम की पीड़ा से भी दुखी रहते हैं। फिर आयु कर्म की अपेक्षा वर्णन देखा जाए तो उनके जगन्य आयु 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट आयु 33 सागर की पाई जाती है। और नाम कर्म की अपेक्षा नारकियों के दुख देखे जाएं तो नारकियों के समस्त नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का उदय रहता है, और गोत्र कर्म में भी समस्त नारकियों के नीच गोत्र का उदय रहता है। ये तो कर्मों की अपेक्षा वर्णन हुआ। जो 4 दुख सब में सेम पाए जाते हैं, क्षुधा तृषा शीत उष्ण, ये तो नारकियों में भी वही के वही पाए जाते हैं। जैसा कि छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी वर्णन करते हैं, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था कि मेरु समान लोह के गोला भी हो, इतनी सर्दी और गर्मी पड़ती है कि वो भी पिघल जाता है। और भूख प्यास की इतनी वेदना है कि 3 लोग को नाज झुकाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का नाज भी खा ले, लेकिन खाने को कण मात्र भी नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि समुद्र के समुद्र पी डाले, पर पीने के लिए पानी की बूंद तक नहीं मिलती। ऐसी वहाँ क्षुधा तृषा सर्दी गर्मी की अत्यंत पीड़ा रहती है। ये पीड़ा तो स्वयं की थी। 30 नरक तक जाकर पंडित जी लिखते हैं असुर कुमार जाति के देव भी परस्पर में उनको लड़ाई झगड़ा कराते हैं। और भी क्या लिखा कि शरीर के खंड खंड कर देते हैं, जिसको दौलत राम जी ने लिखा, तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वह शरीर के खंड खंड कर देते हैं। लेकिन समझ में आया, आप गुरुदेव के प्रवचन सुनोगे तो गुरुदेव कहेंगे ये सब संयोग है, संयोग दुख के कारण नहीं है, संयोगी भाव दुख का कारण है। क्योंकि नरक में कितने ही असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं, इन दुखों के बीच में भी वो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। इस तरह वहाँ पर दुख ही दुख पाया जाता है। और अगर साता असाता में देखा जाए तो वहाँ साता वेदनी की ही मुख्यता पाई जाती है। साता का तो वहाँ पे नाम निमित्त कुछ है ही नहीं। फिर चलते हैं त्रियंच गति के दुखों की ओर। पंडित साहब त्रियंच गति के दुखों का वर्णन करते हुए भी 8 कर्मों की चर्चा वहाँ भी करते हैं। वहाँ लिखते हैं त्रियंच गति में बहुत लब्ध अपर्याप्तक जीव हैं, उनकी आयु उच्छवास के 18वें भाग मात्र है। कितने ही पर्याप्तक छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। ज्ञान दर्शनावर्णी कर्म की अपेक्षा देखें तो ज्ञानाधिक प्रकट है,
लेकिन विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। मिथ्यात्व का उदय होने से परद्रव्य में ही आत्मपना करते हैं। क्रोध मान से परस्पर लड़ते झड़ते लगड़ते रहते हैं, माया लोभ करते हैं और 9 कषाय की मुक्तता भी वहाँ पे पाई जाती है। वेदनी में मुक्तता असाता के उदय के कारण उन प्राणियों को भी रोग, छेदन, वेदन, क्षुधा, तृषा और बहुत भार का वहन करना पड़ता है, जो कि अपन आदिनाथ पूजन की जयमाला में पढ़ते हैं। ऊंट बलद भैंसा भयो, दे सौटन की मार हो, मारी विन तणी सुन विनती। वहाँ पे पशुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन पर बहुत बहार वहन किया जाता है। और क्षुधा तृषा की पीड़ा तो यहाँ भी है, शीत उष्ण की पीड़ा तो यहाँ भी है कि भोजन पर्याप्त नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। अभी गर्मियों के दिनों में भी आप देखो ना जरा, कितने ही पशु तो पानी नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं। शीत सर्दी पड़ती है तो सर्दी सहन नहीं होती तो मर जाते हैं, गर्मी सहन नहीं होती तो मर जाते हैं। ऐसे दुख तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कोई कहेगा कि भैया नरक की चर्चा आप कर रहे हो, नरक तो सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन ये त्रियंच गति के दुख तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। पंडित साहब लिखते हैं, अधिक कहाँ तक कहें, ये तो प्रत्यक्ष ही भाषित होते हैं। पंडित साहब 3 अध्याय के अंतिम में लिखेंगे, हे भव, हे भाई, जो मैं तुम्हें दुख बता रहा हूं वो तुम्हारे ऊपर बीतते हैं कि नहीं बीतते, ये निर्णय करना। इस तरह वहां पे क्षुधा तृषा आदि की वेदना, कदाचित त्रियंच आदि गति साता का उदय भी पाया जाता है। आपने बहुत सारे कुत्ते डॉग वगैरह देखे होंगे, उनको एसी में रहने की सुविधाएं भी मिलती हैं, दल्लभ का गद्दा भी मिलता है, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर भी मिलता है, लेकिन वो बहुत कम है। फिर पंडित साहब ने यहाँ भोग भूमि के जीवों को भी याद किया था, उनके मुख्यतः साता वेदनी का उदय है। और देखिए फिर आयु कर्म की अपेक्षा देखा जाए तो वहाँ आयु अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट आयु जगन्नायु अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व है। ये सब कर्म भूमि की अपेक्षा। और त्रियंच नाम कर्म आदि पाप प्रकृतियों का उदय है और गोत्र भी नीच गोत्र कर्म का उदय उनके जानना। इस तरह यहाँ पे त्रियंच गति के दुखों का वर्णन किया। फिर अपन चलते हैं, पंडित साहब मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते हैं। देखिए वहां वे लिखते हैं, कितने ही मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक है, वे सम्मूर्छन ही है, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। सामान्य लोगों को ये धारणा रहती है कि निगोदिया जीव का ही मरण श्वास के 18वें भाग में होता है। छैडाला में भी पढ़ते हम, एक श्वास में 8-10 बार। मनुष्यों का मरण भी श्वास के 18वें भाग में होता है। जो लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य हैं वह भी श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। आप गवर्नमेंट सार आदि ग्रंथों में जाओगे, जब क्षुद्र भवों की चर्चा है, वह 66,336 क्षुद्र भवों में 1 इंद्री के 66,132, 2 इंद्री के 80, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40 और 5 इंद्री के 24 क्षुद्र भवों की चर्चा है। मतलब श्वास के 18वें भाग प्रमाण मनुष्य भी मरते हैं। इतनी कम आयु मनुष्यों को भी मिलती है। एक श्वास में 8-10 बार 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीवों का भी मरण होता है। फिर पंडित जी लिखते हैं, कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कितने माता पिता होते हैं जो बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। कितने ही माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं तो पेड़ की झाड़ियों में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल के चले जाते हैं। इस तरह भी मरण देखा जाता है। यह भी कष्ट मनुष्यों के प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। फिर पंडित जी 8 कर्मों की अपेक्षा यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनके भी ज्ञान दर्शन की शक्ति कुछ अधिक है, लेकिन इच्छाओं के कारण यह भी दुखी हैं। पंडित साहब सबसे पहले गर्व के दुखों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गर्व का दुख बहुत है। गर्व में औंधे मुंह लटका रहना होता है और क्षुधा त्रसादिक सहित काल पूर्ण करता है। छैडाला की वो लाइन यहाँ पे हम सबको स्मरण में आ गई होंगी। और गर्व से निकलते ही बाल्य अवस्था के दुख भी कम नहीं है। समझ में आया? पंडित साहब ने ये प्रश्न भी उठाया। बहुत सारे लोग कहते हैं बाल्य अवस्था में कोई टेंशन नहीं है तो कोई दुख नहीं है, लेकिन वहां भी दुख है, वह मात्र उसको व्यक्त नहीं कर पाता। ज्ञानादिक की थोड़ी हीनता है, इसलिए वहां पे जो छैडाला में कहा वही बात यहाँ पे लगाना। जननी उदर वस्यो नवमास
अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। फिर युवा अवस्था में व्यापार तथा विषय इच्छा आदि से दुखों की प्रकटता पाई जाती है, और वृद्ध अवस्था में शक्तिहीन हो जाती है, उससे वह परम दुखी बना रहता है, जिसको दौलत राम जी कहते हैं अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। वृद्ध अवस्था मतलब अधमरी अवस्था हो जाना। और पंडित साहब गन्ने का उदाहरण देकर बहुत मार्मिक बात हमको समझाते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने की जो जड़ है और ऊपरी भाग है वह तो चूसने योग्य नहीं है, लेकिन जो बीच का भाग है उसको तो चूस सकते ना। बीच की पोरवी कानी होने से चूसने योग्य नहीं है। तो फिर क्या करें कि भैया गन्ना मत खाओ, लेकिन जो विषय का लोभी है वो तो गन्ना बिगाड़े बिगर मानेगा नहीं। तो क्या किया जाए, उसे बो दिया जाए तो उससे बहुत सारे गन्ने होंगे। ऐसी मनुष्य जीवन की तीन अवस्थाएं, एक है बाल्यावस्था और एक है वृद्ध अवस्था। उसमें तो सुख है ही नहीं, लेकिन जो मध्य की युवा अवस्था है वह भी पंडित लिखते हैं बीच में अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। तो क्या किया जाए, विषय सुख लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़े, यदि धर्म साधन में लगा दे तो उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, यदि धर्म साधन करे तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। एक यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, पंडित अभिनंदन जी इसको बहुत प्यार याद करते हैं। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो कर सकता है, एक मनुष्य भाव पर्याप्त है अपना कल्याण करने के लिए। फिर अंतिम में पंडित साहब देवगति के दुखों को याद करते हैं। अब कोई कहेगा देवगति में भी दुख होते हैं क्या? देवगति तो भाई साहब बहुत आनंद में होती है। जब हमारे तस्वीर के ऊपर माला डलती है तो सबके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी, सबको स्वर्गवासी होना है। तो देवगति में तो सुख होगा ना। मुझे बाबूजी की सिद्ध पूजन की वो पंक्तियां बार बार स्मरण में आती हैं, जहां बाबूजी लिखते हैं करें क्या स्वर्ग सुखों की बात। इतनी लाइन पढ़ना आपको लग रहा होगा बाबूजी क्या तारीफ करने वाले हैं स्वर्ग सुखों की। वो कहते हैं करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टे। अब बाबूजी जोरदार तमाचा लगाते हैं, अंत में बिल के 6 मास कहे हम कैसे उनको दे। शुरू में लग रहा था तारीफ मिलने वाली, भाई साहब स्वर्ग के सुख की बात क्या की जाए, लेकिन भाई साहब अंत में बिलकना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। वह स्वर्ग सुख भी, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। देखिए 8 कर्म की अपेक्षा देवादि पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धा, एक एक कर्म को आप मिलाना, वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी है। कषाय हैं, पंडित साहब कहते हैं निरंतर कोतूहल में लगे रहते हैं, इसलिए यह अपनी इच्छा से दुखी हैं। क्रोध मान है परंतु थोड़ा होने से कार्य की गौणता है। वह क्रोध मान कषाय तो है ही, पर उनकी बाहर में व्यक्तता नहीं दिखती। माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, उनके कार्य की मुक्तता है। 9 कषायों में हास्य रति कषायों के कारण बहुत हैं और अरति भय के कारण थोड़े हैं। और वेद कषाय में देखा जाए तो वहां पे सिर्फ 2 ही वेद हैं, स्त्री वेद और पुरुष भेद। एक काम कषाय की पीड़ा से भी दुखी रहते हैं। आप थोड़ा विचार करो, जो सौदरमिंद है जिसकी 40 नील सची इंद्राणी होती हैं, जब एक देवी मरण को प्राप्त होती है तो उसको कष्ट होता होगा कि नहीं होता होगा, पीड़ा होती होगी कि नहीं होती हो। ऐसी घटना उसके साथ 40 नीलवार घटनी है, तो आप सोचो कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा। ये सब वहाँ पे काम कषाय की वेदना पाई जाती है। ऊपर ऊपर लिखा कि वहाँ पे और जैसे ईशान स्वर तक काय प्रविचार पाया जाता है, शेषा स्पर्श शब्द रूप मना, वहाँ पे और काम कषाय घटती जाती है। फिर इनके कषाय भाव जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए अन्न अपेक्षा सुखी कहते हैं, परमार्थता दुख ही है। वेदनीय में साता का उदय बहुत है, भवनत्रिकों के थोड़ा उदय है, वैमानिकों के ऊपर विशेष है। आयु 10,000 वर्ष जगन और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा देखा जाए उत्कृष्ट 31 सागर तक की आयु वहाँ पे पाई जाती है। क्योंकि पंडित साहब लिखते हैं ऊपर की आयु प्राप्त करना बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त किए संभव नहीं है। और
नाम में देवगति आदि नाम कर्म का उदय रहता है और सर्व पुण्य प्रकृति का उदय है, और गोत्र में उच्च गोत्र का उदय देवों के पाया जाता है। और पंडित साहब अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। चारों गतियां दुख रूप हैं, कहीं भी सुख नहीं है। यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो वह पंचम गति से होगी, वे हम सब प्राप्त करते हैं। इसी मंगल भावना से।